फोन की टेंशन से दिमाग बहुत खराब हो रखा है। बाय 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 बाय। सोचते हैं मस्त। हैप्पी बर्थडे। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होके। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुकी हूँ अभी। जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था, मेरी छोटी नंदरानी आरती घर पे आई हुई है। आरती के घर पे आरती आई हुई है। तो रात हम 12:30-1 बजे तक तो हम लोग बैठे बातचीत ही कर रहे थे। बात करते करते आरती सो गई थी। मम्मी और मैं बैठे हुए थे, टीवी पे शो चल रहा था, वो भी देख रहे थे, साथ में बातचीत भी कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं रूम में आई, जोशी जी को कॉल किया। जोशी जी से थोड़ी देर बात हुई, वो अपने वहाँ पे काम पे ही थे। तो उसके बाद नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। तो एकदम होता है ना, जब टेंशन वाला दिमाग होता है तो आंख लगती ही नहीं है। आपके साथ भी होता होगा अक्सर ऐसा। तो फ़ोन की टेंशन से दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है मेरा कल से ही। मैं 3-3:30 बजे तकरीबन सोई हूँ। तो मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन में चेक कर रही थी यूट्यूब पे, गूगल पे, कि ग्रीन लाइंस क्यों आती हैं फ़ोन में, या इसका क्या कारण है, ये कैसे ठीक हो सकती हैं। तो उसमें दिखा रहे थे कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और आईफोन में तो ग्रीन लाइंस अक्सर आ जाती हैं। ये जो मेरा दूसरा फ़ोन है OnePlus, इसकी तो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि इसमें ग्रीन लाइंस आती हैं करके, जो मेरे को देखने के लिए मिला। और इसका रीज़न वो बता रहे थे कि जैसे कई बार होता है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है फ़ोन में, तो उस चक्कर में भी ये आ जाती है ग्रीन लाइन स्क्रीन के ऊपर। अब मेरा तो वाईफाई लगा हुआ है जैसे घर में, तो मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है, वो अपने आप ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। पता नहीं उस चक्कर में हुआ है। दूसरा रीज़न कह रहे थे कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत हो फ़ोन के, तो फिर स्क्रीन वगैरह चेंज होगी, उस मेरे को जो लग ही रहा है। तो एक तरीका ट्रिक दिखा रहे थे वो, कैसे ठीक होता है। लाइटर से ना, जहाँ जहाँ ये लाइंस आ रही हैं जैसे, तो वहाँ पे आग से ऐसे लाइटर से कर दो, तो जो दिखा रहे थे कि स्क्रीन से हटी जा रही हैं फिर ग्रीन लाइंस, अगर आग लगा के इसके पास लेकर आओ। लेकिन अब मैं ऐसे सोच रही हूँ सही करने के चक्कर में कहीं और मैं फ़ोन की ऐसी तैसी ना कर लूँ कहीं थोड़े बहुत जो चांसेस हैं फ़ोन के ठीक होने के, वो भी बिल्कुल जाएँ, फ़ोन से हाथ ही धो बैठूँ। तो खुद से मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ। दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी के साथ हो रही है। बस टेंशन ही चल रही है जीवन में, जीवन में टेंशन, टेंशन में जीवन। घर की साफ़ सफाई डन हो चुकी है। अभी आरती ने नहा लिया है, फ़िलहाल उसको भेजा अभी दुकान पे, ब्रेड लेने गई है वो। यहाँ पे आलू उबाल के मैं पिट्ठी तैयार कर रही हूँ आलू की। और अभी फ़िलहाल मम्मा गए नहाने के लिए। सुबह सुबह सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है, जल्दी जल्दी नहाया जा रहा है, ब्रेकफास्ट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मम्मी और आरती का प्लान है, वो आज जाने वाले हैं रिश्तेदारी में। तो इसीलिए मम्मी ने रात आरती को घर बुलाया भी था कि दोनों जन एक साथ चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जोशी जी फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं है, वो गुजरात गए हुए हैं। तो अभी आरती के आने तक हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। जय हो भगवान, घर में सुख शांति लाना, मंगल करना, सब अच्छा अच्छा करना। जय हो भगवान, जय हो। सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता, टोस्ट, मेरा दोस्त। आलू की पिट्ठी भरी है इसके अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पर नाश्ता किया जा रहा है, टोस्ट बनाए गए हैं। कैसे बने हैं जी? बेहतरीन। अभी चाय आ रही है, चाय बोलो, चाय, गर्मा गर्म चाय। बाय 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 बाय, ध्यान से जाना। आंटी बस 4 दिन बाद देखते, मैं आई रही थी दोबारा। ये आती जाती रहती है, अभी आएगी दोबारा। ये ट्रेलर है, फिल्म दिखाने दोबारा आएगी आरती आती है, मम्मी को साथ ले जाती है। मम्मी आरती को टाटा बाय बाय बोलने के बाद घर के अंदर आ चुकी हूँ। पूजा पाठ मम्मी आपके सामने कर ही गए हैं। वैसे भी टाइम अब लेट हो ही रहा है, तो मैं सोचती हूँ पहले रसोई की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बर्तन साफ वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद फिर आराम से नहाऊंगी। अब बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई काफ़ी टाइम पहले ही मैंने कर दी थी। उसके बाद मुझे जो सामने ऊपर सेल्फ है ना, उसके ऊपर का सामान थोड़ा इधर उधर हिला पिला सा लग रहा था। मैंने कहा इसको सेटिंग से कर देती हूँ। सारा सामान उतारा, दोबारा से लगाया, पूरी पसीने में भीग चुकी हूँ। कपड़े उठा के नहाने के लिए जा ही रही थी, इतने में गिरीश भाई साहब जी का कॉल आ गया, और वो मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि शायद आप उनके ब्लॉग में देख चुके हो गए या देखने वाले हो गए, वो मुझे भी पता नहीं है। उसकी थोड़ी सी फुटेज अभी मैं आपको दिखाती हूँ साथ में लगा के। ये चिपैंजी सी शक्ल का आदमी
इसने मेरे भाई का फ़ोन, मतलब वीडियो कॉल आ रही है, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मेरे भाई का फ़ोन किसके पास चला गया यार। फिर मैंने उस बंदे की आंखें देखी कि बार बार वो एक ही एक्शन कर रहा है, बार बार एक ही एक्शन कर रहा है। फिर मैंने कहा पक्का ही कोई प्रैंक कर रहा है किसी मेरे साथ। तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया भाई का प्रैंक, लेकिन मज़ा आया। थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहना चाहिए जीवन में मज़े के लिए। अब जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। टेन टेन टेन, नहाकर भी तैयार श्यार हो चुकी हूँ मैं। नहाकर जैसे ही रूम में आई, मेरे फ़ोन की लाइट जग रही थी, तो फ़ोन उठा के देखा, जोशी जी का 3 बार फ़ोन आया हुआ था, तो इनको बैक कॉल किया। इतने सारे दुख में एक राहत की, एक खुशी की बात मुझे पता लगी है, जो आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ कि आज जोशी जी घर वापस आ रहे हैं। जाते हुए तो ये बाय ट्रेन गए थे, भले ही एसी वाला कोच था, आराम से सोकर गए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बाय ट्रेन जाने में। तो भी आते हुए फ़्लाइट से आ रहे हैं। वापस आके भी इनको काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है, यहाँ पे बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है इनके बिना। और सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ोन जो इसको ठीक करवाना है। जितनी लाइंस कल सुबह सुबह आ रही थी ना, दोपहर को थोड़ी बड़ी, रात को थोड़ी बड़ी, अभी तो पूरी स्क्रीन ही ग्रीन ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी। तो ऐसा सा जीवन में चल रहा है। अब जोशी जी आएंगे, उसके बाद ही कुछ फ़ोन का भी कार्यक्रम सही करवाया जाएगा। और अभी व्लॉग एडिट करना है, जो कल शूट किया था, जिसमें आरती घर वापस आई है। अब पता नहीं व्लॉग हो पाएगा एडिट, आईफोन में नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। जब मेरे पास आईफोन नहीं था, मतलब जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो एंड्रॉयड फ़ोन से ही स्टार्ट की थी, लेकिन अब इस बात को हो गए 2 साल तो हो ही गए मुझे लग रहा है आईफोन लिए हुए। तो अब मेरे को आदत सी नहीं रही, और मुझे कुछ याद भी नहीं है कि उस समय कैसे मैंने एडिटिंग की थी एंड्रॉयड में। तो बहुत माथापेची करनी पड़ेगी अगर मुझे इस वन प्लस में करनी है एडिटिंग। तो देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कर्म से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने व्लॉग आ पाए। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। फिलहाल मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है, थोड़े बहुत आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। आजकल व्लॉग एडिट करने में ना डबल टाइम लग रहा है, ऊपर से दिल में एक अलग सा ही डर बैठा हुआ है कि कुछ नहीं पता किस समय फ़ोन ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं पता कौन सी क्लिप आखिरी क्लिप शूट होगी इसमें। लेकिन फिर भी लगातार लगी हुई हूँ मैं अपनी तरफ से। और आज ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर व्लॉग सही सलामत आपके सामने आ गया शाम को 7 बजे, जो मैंने कल एडिट किया था। क्योंकि उस व्लॉग में ये इन्फॉर्मेशन है कि फ़ोन ख़राब हो चुका है, और ये आपको पता लगना ज़रूरी है फ़िलहाल की सिचुएशन क्या चल रही है। अभी आपके सामने ये चीज़ें शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो ये बासमती चावल का छोटे वाला कट्टा है जो हम लेके आते हैं डी मार्ट से। इसमें चीज़ी भरी हुई है जो आरती लेके आई थी। ये 5-5, 10-10 रुपये वाली चीज़ियाँ हैं, जिसमें कि मेरी नंदरानी का प्यार है मेरे लिए, फूट फूट कर भर भर कर। ये 5 चीज़ियाँ आरती मेरे लिए लेकर आई है। मतलब कि भले ही एक पैकेट लेके आए, जब भी वो आती है ना अपने ससुराल से, शादी के बाद से जब भी घर आती है, भले एक पैकेट हो पर वो लेके आती है मेरे लिए। और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उसको याद रहता है कि भाभी के लिए लेके जा रही हूँ मैं चीज़ी करके। थोड़ा है उसमें भी बचपना है, मुझ में भी बचपना है, हमारी बॉन्डिंग कुछ ऐसी है नंद भाभी की। और आरती शॉपिंग के लिए जाती रहती है सदर, क्योंकि घर में उनकी अपनी खुद की शॉप है गुड़गांव में, आया नगर में, पूजा पाठ की सामग्री की। तो वो वहाँ की शॉपिंग के लिए जाती रहती है, तो अपने लिए भी सामान लेकर आई होगी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान मेरे लिए भी लेकर आई है। ये देखो, जैसे कि ये क्लिप लेकर आई है, 2 पेयर क्रंचीज़, और एक ये है, बड़े प्यारे प्यारे रबड़ है, देखिए। तो जल्दी ही यूज़ करेंगे इनको। यही प्यार होता है ना कि चाहे थोड़ी सी चीज़ हो, लेकिन शेयर करके सब लोग आपस में बांटो। अब इसमें से कुछ वो दीदी को देगी, कुछ मौसियों को देगी, तो यही प्रेम प्यार होता है। कुछ मम्मी के लिए भी लाई होगी, तो ये स्पेशल मोमेंट होता है जब आपकी नंद आपके लिए कुछ स्पेशल करे। नंदरानी चली गई, जाती जाती प्यारी सी सौगात देकर गई है मुझे। तो अभी फ़िलहाल तो उसको संभाल के रख देते हैं, जब खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे तो आपको दिखाएंगे व्लॉग में ज़रूर। तो ये है। चलो अभी मम्मी को फ़ोन करते हैं, मम्मी से बात करते हैं वीडियो कॉल पे। नमस्कार माता श्री। नमस्कार जी, नमस्कार। सदा सुहागन रहो। ठीक ठाक हो? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? ठीक ठाक है। जाए अपनी जिम? हाँ, सोचते हैं, मस्ते हैं, अच्छे कामों में व्यस्त हैं। ओए होए, वहां से सीख के आ रही हो क्या नई नई लाइनें? हाँ। गिशी हाँ, का फोन आया था, पहले मेरी बताओ। जिंदगी है गिशी का फोन आया था? ना। अच्छा। क्यों? कुछ नहीं, मेरे को उल्लू बना रहा था फोन करके। ये बोल रहा था?
अब क्या पता तुम्हें भी बनाए, पहले तुम उल्लू बनो उसके बाद बताऊंगा। अभी तो अप्रैल आ गया, नहीं आया अभी। पर वो मेरे को बना नहीं पाया, कोशिश कर रहा था। क्या बोल रहा था? क्यों बताऊं? बता तो सही। ताकि आप चौकन्ने हो जाओ, है ना। हाँ, फिर मेरे को भी पता लगे ना, मैं भी ना बनो बुद्धू। अरे एक भुंडी सी शकल का आदमी वो वीडियो में चला के मेरे सामने कर दिया। हाँ कान में हेडफोन लगा रखे ठहरे, चिपैंजी जैसी शक्ल ठहरी उसकी। हाँ अब मैं एकदम से मैंने फोन उठाया, उसकी शक्ल मेरे मुंह के सामने आ गई, जैसे आपके सामने मैं दिख रही हूँ। अब मैंने फिर दोबारा हाँ नंबर चेक किया, मैं कहा नंबर तो गिशी का ही है, ये फोन किसके पास है गिशी का। हाँ फिर उसके बाद पीछे से रिद्धि की आवाज आ रही, मैं कहा आवाज तो रिद्धू की है। हाँ अब एकदम से पहले तो एकदम मन में ऐसे लगा कि जैसे किसी ने किडनैप कर लिया होता। क्राइम पेट्रोल देख देख के दिमाग तो आधा मेरा वैसा घुमा रहता है, हर एक को शक की नजरों से देखती हूँ मैं। पहले मैं कहा कहीं किडनैप कुडनैप कर लिया, कोई घर में गुंडा घुस गया, ऐसे ऐसे लगा। शक्ल भी ऐसी इसकी, चोर डाकुओं वाली, इतनी गंदी शक्ल अच्छा ठहरी मम्मी, मैं क्या बता दूं। फिर उसके अच्छा। बाद वो बार बार ऐसे ऐसे देखे जा रहा है, ऐसे ऐसे देखे जा रहा है, मुंह हिलाए जा रहा है। फिर मेरे को डाउट सा हुआ, मैंने कहा कोई वीडियो चल रही है, उल्लू बना रहा है मेरा। हम्म फिर मैंने दूसरे फोन से फोन किया इसके फोन पे। हम्म फिर मैंने कहा कौन है चिपैंजी सी शक्ल के, मेरे भाई का फोन तेरे पास क्या कर रहा है। गिरीश कह रहा है अच्छा सब पता लग गया, इसको ड्रामे कर रही है ये, जा रही है। मैं कहा और क्या तू समझता तेरे पे दिमाग है, मेरे पे दिमाग नहीं है। पहले एक बार तो डर गई थी मैं सच में, पर मैं उसकी भुंडी सी शक्ल मैंने नोटिस करी ध्यान से, फिर मैं समझ गई, मैं को उल्लू बना रहा है मेरे को। ऐसा हुआ। अच्छा। ना ना, मेरे को तो कोई फोन नहीं आया, उसका टाइम भी नहीं होता है उसको। मैं सुबह भी जिम उधर चले जाती हूँ ना। मैं कह सारा रही जिम सारा। वैसे तो फोन करता नहीं है, जब फोन करता है तो ऐसी भुंडी हरकतें करता है मेरे साथ। हाँ और जब शरारत आती है दिमाग में तभी फोन करता है। हाँ, इंस्टा पे भेजता रहता है वैसे मेरे को मैसेज, कोई गंदी हम्म, सी शक्ल वाली होगी ना, ये रही मेरी हम्म, बहन। फिर मैं भी भेज देती हूँ, कोई भुंडे से शक्ल का दिखता है तो ये रहा मेरा भाई। ऐसे हाँ उल्टे सीधे तो भेजते रहते हैं हम। पर अब फोन, अब बात करने का इतना टाइम ना उस पे ना मेरे पे। वो तो है ही। फिलहाल घर में बिल्कुल अकेली हूँ मैं, सासू माँ घर में होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उनके बगल में जाके मैं भी बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास सा हो जाता है। लेकिन अब अकेली हूँ, समझ में कुछ आ नहीं रहा कि करूँ क्या अकेले बैठ के। और मैं सच बताऊँ जेनुअनली मुझे टीवी चलाना आता भी नहीं, जो हमारे घर में है उसमें ना 3 रिमोट है। नॉर्मली एक रिमोट होता है, ऑन किया चल पड़ा। पता नहीं क्या सिस्टम है, स्पीकर उसका अलग से है, मुझे तो आज तक सिस्टम ही समझ में नहीं आया, या ये क्या लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की। और अभी जोशी जी आने वाले हैं आज, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ हेल्दी सा मीठा तैयार करती हूँ उनके लिए। मिठाई भी कह सकते हो आप इसको, मिठाई टाइप ही बनाऊँगी। अभी यहाँ पे थोड़ा खोया मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है, और साथ में इसमें यूज़ करेंगे सत्तू। झटपट से बन जाएगी, हेल्दी है और खाने में टेस्टी बनेगी, होप सो। इससे पहले मैंने राखी के समय पे बनाई थी पटियाला में, बेसन के साथ ये मिठाई बहुत अच्छी बनी थी। आज सत्तू के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। हेल्दी हेल्दी अच्छा सा बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। नॉन स्टिक पैन में देसी घी डाल के गर्म कर लिया है मैंने, घी मेल्ट हो चुका है, इसमें 1 चुटकी हल्दी डाली है अभी। ऊपर से इसमें ऐड करने जा रही हूँ अभी खोया। अब खोया खो जाएगा। खोया खोया चांद, नीला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, मिठाई लगता है टेस्टी बन जाएगी। ओ, ये एक्सपेरिमेंट सा ही होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मावे ने यहाँ पे घी छोड़ दिया है, अभी इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं शक्कर, जिसे गुड़ का चूरा भी कहते हैं। ना चीनी ना बूरा, गुड़ का चूरा। वाह 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 वाह, राइम बन गई ये तो। देख सकते हैं शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसके ऊपर से भी ऐड करने लगी हूँ मैं सत्तू। क्वांटिटी का हिसाब किताब ऐसे रहेगा कि जितना खोआ डाला है उतनी ही शक्कर डालनी है, और उससे डबल क्वांटिटी में डालना है इसमें सत्तू। 5 इलायची लेकर उसके अंदर के जो काले काले से दाने होते हैं उनको पीस लिए मैंने बारीक बारीक, इसको ऐड करने लगी हूँ अभी ऊपर से खुशबू के लिए। और इसके साथ ही इसमें आधा कप तकरीबन दूध डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने ना हलवा तैयार किया है, जो दूध इसमें डाला था अच्छे से सूख चुका है, ये भी तैयार श्यार हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। और अभी एक प्लेट में मैंने अच्छे से घी लगा दिया है, चुपड़ दिया है। अभी जो हमने ये बनाया है इस सबको हम पलट देंगे थाली में।
नॉनस्टिक पैन से निकलकर हमारी ये स्वीट सी मिठाई आ चुकी है प्लेट में। स्पैचुला से मैंने इसको अच्छे से एक शेप भी दे दी है, देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे हुए हैं, अभी इन ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स फैलाने के बाद अभी इनको अच्छे से दबाया जा रहा है ताकि अंदर तक चले जाएं। जब पीस कटे तो सबसे पहले मुंह में ड्राई फ्रूट का टेस्ट आए। तकरीबन आधे घंटे तक इसको ऐसे ही बाहर छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक ये जो रसोई में रायता फैलाया है इसको समेट लेती हूँ। मिठाई बनाने के दौरान जो रायता मैंने फैलाया था वो समेट दिया है और अभी यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। जितने पीस आप काटना चाहते हो, जैसे काटना चाहते हो। अभी ठंडा हो चुका है तो सिर्फ मैं अभी काट रही हूँ, पीसेस अलग नहीं करूँगी। इसके बाद मैं इसको जमा करके रख दूँगी अभी फ्रिज में, फिर ये अच्छे से जम जाएगा। उसके बाद हम इन पीसेस को निकालेंगे। यह बात, वेरी गुड। इशू करेगी नाम रोशन चाची का। वेरी नाइस। अंदर घुसा दो उनके घर के, दरवाजा खोलो। वाह बेटे, ऐसे सीखते हैं धीरे धीरे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप काटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले तू अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। पूजा पाठ के बाद तैयारी की जा रही है रात के खाने के लिए। कुकर में थोड़ी दाल रख दी है बनने के लिए और साथ में कढ़ाई में तेल डाल के अभी जीरा इसमें ऐड कर दिया है। तड़के की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। साथ में आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने लगी हूँ जो जोशी जी को बहुत पसंद है। अक्सर बोल के मुझसे स्पेशल बनवाते हैं वो। तो थोड़ी दाल और थोड़ी सब्जी, साथ में चावल या रोटी जो बोलेंगे वो बना लेंगे मौके पे ही। बढ़िया से तड़का तैयार हो चुका है यहाँ पर हमारा। अभी तड़के में ऐड कर देंगे हमारी कटी हुई सब्जी, गोभी और आलू। सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे तड़के में। ग्रेवी वाली आलू गोभी की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। एंड में इसके ऊपर अभी हम डालेंगे धनिया पत्ता। खाना तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। जोशी जी का जस्ट अभी कॉल आया है तो मुझे कहने लगे कि एयरपोर्ट पहुंच के टैक्सी ले ली है, निकल गए हैं वहाँ से, लेकिन जाम में फंसे हुए हैं। तो मुझे बोल रहे खाना आपने तैयार कर लिया तो आप भोजन कर लो, मेरा वेट मत करो, क्योंकि उनको पता है फिर बेटाइम मैं खाना खाऊंगी नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे भोजन करने लगी। भूख भी लगी गई है सच बताऊँ तो, क्योंकि सुबह से टोस्ट ही खाए थे तो दोपहर में कुछ खाया नहीं, तो भूख लगना तो नॉर्मल सी बात है। गोभी आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, साथ में आम का अचार है, थोड़े से चावल हैं। ये बोलेंगे तो रोटी भी बना दूंगी। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, कुछ जी वेलकम टू होम। कैसे हो जी? कैसा रहा आपका सफ़र? ट्रेन का भी और हवाई जहाज का भी? बढ़िया। काम जो करने गए थे वो हो गया अच्छे से? पेपर दे के आए, रिजल्ट आएगा। ऐसा सब कुछ है। खाना कैसा बना है? बढ़िया। चलो सही है। भोजन कर लिया अभी जोशी जी ने। अभी बारी है सरप्राइज की। पहले ये बताओ दोनों में से शेप कौन सी अच्छी लग रही है, लड्डू वाली की बर्फी वाली? बर्फी है क्या ये? टेस्ट तो करो पहले। आई। और आपके लिए चैलेंज आपको बताना है कि क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना हुआ है। बढ़िया। कैसा टेस्ट? अच्छा हो रहा है। सही है। किस चीज़ से बना है? आटे से? नहीं। गुड़ से? नहीं। ये किस चीज़ से बना? हार गए? मैदा? नहीं। सूजी? नहीं। पता नहीं किस चीज़ से। हेल्दी चीज़ ही है। दलिया? नहीं। ओट्स? नहीं। आप लाए थे बहुत चाव से। सत्तू? ये सही जवाब। सत्तू के बनाए हैं। सही हो रहा है ना? टेस्ट अच्छा लग रहा है ना?
बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई डन कर दी है। अभी रात के पूरे 1 बज रहे हैं। इतना टाइम हो गया अभी खाना खिला के जोशी जी को, काम वाम करते करते। ये घर आते आते काफ़ी लेट हो गए। जोशी जी कहाँ इतने जाम में फंस गए थे आप? काम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। नींद में, क्याडे वाली नींद में हो रहे हैं। तो दिन कुछ इस तरीके से ही बीता आज का। तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँ मैं। पकड़े गए कैमरे में। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ट्रैवल बहुत हो गया। पहले गुजरात से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर फ़्लाइट में दिल्ली, फिर दिल्ली के इतने जाम में फंसने के बाद फिर अब ये घर पहुँचे कुछ टाइम पहले। तो कुछ इस तरीके से ही रहा आज का दिन। मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था जो मिठाई सी मैंने बनाई थी। मैंने भोग लगाया था मंदिर में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो मैं भोग लगवाती हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे ही उसे रख दिया था फ्रिज में जमने के लिए। और अभी जोशी जी ने टेस्ट किया तो उसमें से मैंने भी टेस्ट किया। वाकई में बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाता है, इजी है बनाने में, और बहुत मतलब अच्छा भी है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे बाज़ार में मिठाइयाँ आ रही हैं, इतनी मिलावटी चीज़ें हैं, खाने का मन नहीं करता, घर लाने का मन नहीं करता। तो अगर कोई बाहर त्योहार है, कुछ भी है, तो बहुत जल्दी बन जाती है। आप ट्राई कर सकते हो घर में, और ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर बताना। आपका कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और अगर पिक वगैरह क्लिक करोगे तो इंस्टा पे मुझे मेंशन कर देना, स्टोरी मेंशन बैक ज़रूर करूँगी। बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो सच में, और कोशिश रहेगी। अभी मैं आपके काफ़ी सारे देख रही थी, कमेंट्स आए हुए हैं। इतने कमेंट्स, इतना भर भर के प्यार कि दीदी भले ही थोड़ा ही सा वीडियो बनाना, थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाना, थोड़ा सा व्लॉग बनाना, लेकिन व्लॉग डेली डालना प्लीज़। तो देखो मेरी तरफ से कोशिश तो पूरी है, बस फ़ोन साथ देता रहे, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए देंगे तो भाई टाइम तो लगेगा। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कितने दिन लगे कुछ पता नहीं है अभी। वैसे नींद आ रही है लेकिन फ़ोन छोड़ नहीं रहे हैं। छोड़ रहा हूँ फ़ोन, तुम सो तो छोड़ूंगा। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए, आहा आहा।